गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं और राशन भेजता है गरीबों के लिए। बहुत बढ़िया काम करवाया है मोदी ने। और नहर नहरों के सुधार करवाया, पानी लिया है नहरों में। अच्छा पानी अपने हाँ, काफी पानी आया है, बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जो काम करवाया ना, रावदान सिंह ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी सी है और इसका हम हालिया विधायक भी हालिया मोदी जी ने बहुत अच्छे बहुत बढ़िया काम किए। चाहे राम मंदिर लगा लो, धारा 376 लगा लो, गरीबों का हक में लगा लो, सैनिकों के पक्ष में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार चुनावी माहौल चल रहे हैं, हर तरफ चर्चाएं चुनावों की हैं। तो एक महेंद्रगढ़ के गांव में है और यहां काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसको जाएगा वोट, काम को लेके जाएगा, किस बात को लेके जाएगा, वो चर्चाएं सभी से हम करेंगे। और शुरुआत करते हैं बातचीत की। राम राम जी। राम राम जी। तो गांव अपना गाँव कुरावटा ही है। हाँ जी। तो क्या कुछ माहौल है चुनावों का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी के पक्ष में सारा प्रचार प्रसार है, जो भी है वो। और मोदी जी ने बहुत अच्छे बहुत बढ़िया काम किए। चाहे राम मंदिर लगा लो, धारा 376 लगा लो, गरीबों का हक में लगा लो, सैनिकों के पक्ष में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग कह रहे सैनिकों वाला तो अग्निवीर कुछ गड़बड़ बता रहे। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है उसमें? वो कह रहे 4 साल नौकरी करके जाएंगे। रोजगार तो मिल रहा है, जो बच्चे घर पे थे उनको रोजगार तो मिल रहा है कम से कम। ये सोचो आप। मतलब अपना पक्ष है जो है वो मोदी की तरफ। बिल्कुल मोदी के प्रति। जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी। 100 बोलो नहीं जाएगा वाला गन बात। अच्छा, इतना इतना ही बोल दो, कहने दोगा वोट कौन बनेगी सर? कौन से वोट आप कहो ले नहीं, हम नहीं कहा, आपको मन कठिन से है। फुल पे धर्मवीर ने धर्मवीर ने दो, मोदी ने बनाओ। जी बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार। गाँव यही है? यही कुरावटा। किधर की हमारे हैं चुनाव में? ये धर्मवीर के पक्ष में, धर्मवीर के पक्ष में। मोदी सरकार। क्या कारण क्या है? बस देश के बारे में मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बड़े काम किए हैं, देश हित में काम कर रहा है। देश हित में काम करे। इसलिए वोट मोदी को। मोदी के नाम से वोट फॉर मोदी। धर्मवीर को इसमें कोई मोदी धर्मवीर को अब देना तो धर्मवीर को ही पड़ेगा। धर्मवीर को देंगे जब मोदी पड़ेगा। लेकिन वोट सिर्फ मोदी के नाम से जा रहा है। मोदी के नाम से। धर्मवीर ने काम नहीं किए, आया नहीं, क्या बात है उसका? कुछ भी मान लो, वोट फॉर मोदी। धर्मवीर को वोट नहीं। बाबा राम राम। राम राम जी। ठीक सर। कठिन है, कौन सी हवा है? हवा धर्मवीर की है। धर्मवीर की है। अग मोदी की है। मोदी की लहर से। मोदी की लहर। अच्छा, तो एक गांव में एक तरफा से माहौल से क्या तरह? हाँ, ज्यादा तो कोई है। कारण कैसे को 2 बार तो रहे मोदी सरकार। विकास मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। मोदी ने काम करवाए, बातें बढ़िया काम करवाए हैं ऊपर। हाँ, कुछ कहना हो, एक बताओ, सभी लोग देखें सुने। गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं और राशन भेजता है गरीबों के लिए। बहुत बढ़िया काम करवाया है मोदी ने। और नहर नहरों के सुधार करवाया, पानी लिया है नहरों में। अच्छा पानी अपने। हाँ, काफी पानी आया है, बढ़िया काम। हाँ, बढ़िया काम करवाया मोदी ने। ना पहले नहीं आता था, पानी आया नहरों में, बहुत बढ़िया काम करवाया मोदी ने। पहले नहीं आएगा। रोहतक झज्जर में रह लिया था पानी। वहीं रह लेना था। रोहतक झज्जर में रह लिया था आपकी बार। इस 5 साल में बहुत अच्छा पानी आया है। मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे देश के हित के लिए बहुत बढ़िया किया है। और जैसे देश का बॉर्डर पे कश्मीर आया, ये चीन आया, ये अड़बाद करया करता पाकिस्तान होया, सगड़ा ना आड़ में लगा दिया मोदी सरकार। 400 पार। हाँ, ठीक बात सी है। ठीक है सब भाई। अच्छा, मोदी बढ़िया काम कर रहे सारा हैं। पक्ष में मोदी काम है। अब खट्टर में मुख्यमंत्री है यार, को बढ़िया तो एक तरफा तारा नवरात्रि पोलिंग में। मोदी यार बताओ जी, महेंद्रगढ़। हाँ, महेंद्रगढ़ 18 तारीख 23 को आएगा। फुल समर्थन में है, फुल जीत है, फुल। तो पूरा समर्थन भाई साहब? हाँ, समर्थन पूरा भाई। बात से भाई, मोदी सरकार, मोदी के फैन बता रहे हैं, काम किए हैं देश के लिए, देश के बाहर भी। तो काफी बातें बताई है। और भी गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तब तक हम बने रहे जी। राम राम। राम राम। ठीक सो? बिल्कुल बढ़िया। तो चुनाव आ रहे हो नजदीक, लोकसभा जी बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। तो कठिन है, कौन सी पार्टी जीत सके है? देखो जी, पार्टी बीजेपी ने तो काम करे नहीं हो रहा है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। यदि कोई बीजेपी का आदमी हूँ उससे पूछ लिया आप। जैसे मैं तो कांग्रेस से। अपनी बातें बताओ। हाँ, मैं तो कांग्रेस से हूँ। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जो काम करवाया ना, रावदान सिंह ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी सी है और इसका हम समर्थन। हालिया विधायक भी है और इसका हम पूरा तहे दिल से समर्थन करते हैं। इन्होंने विकास कार्य करवाए। बिल्कुल जी। तो सांसद का चुनाव ये लड़ रहे थे, आप इनके साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप रावदान सिंह जी के साथ हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। दान सिंह के साथ इसलिए है, मैं बताऊँ आप,
किसने काम किया है? काम किए हैं? हम किसी नेता के पास नहीं है। जैसे कोई काम बताओ, नेता के हमें क्या क्या काम करवाए रावदान सिंह इसने रावदान सिंह ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी, जी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामूली चीज नहीं है जी। ये तो जो सीएम भी जोर खाए ना तो भी नहीं आ सकती, लेकिन रावदान सिंह में इतना पावर था जो कि यहाँ लेके आया। तो सीएम से ज्यादा पावर है दान हाँ सिंह जी के बिल्कुल, समझो सीएम ही दान सिंह था। पास। उस समय सीएम का लेफ्ट हैंड बताते थे। हाँ जी हाँ, भाई है छोटा। और ये रेलवे ओवरब्रिज इसने बनवाया, कोर्ट इसने बनवाया, लड़कियों का कॉलेज इसने बनवाया, और जितना सीवरेज का काम है ना, पहले क्या था, अब जैसे सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, अब चल के देखो ये हर सीवरेज में इतना गड्ढा मिलेगा। महेंद्रगढ़ में गड्ढे पड़े हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इतना गड्ढा मिलेगा, यदि सरकार सही होती तो वो गड्ढा कितना खतरनाक होता है सीवरेज का, बहुत खतरनाक होता है ना, लेकिन वो वैसे के वैसे है। तो अपना वोट दान सिंह कांग्रेस बिल्कुल जी, प्योर कांग्रेस को। तो अपना कठिन विचार से भाई कांग्रेस को जी कांग्रेस को फुल लो सरियाम। अच्छा, तो कितना वोट से गांव में कांग्रेस के उरासी गांव में पहले नंबर पे पहला नंबर पर रावदान सिंह से। अच्छा, कोई भाई भी में करना चाहो कर, सिंह भी खड़े। बहादुर बुद्धर कोई ना उरे। अच्छा, हाँ, और धर्मवीर धर्मवीर के नाम से 300 पर्ची ले तो ले ले। 300। हाँ, तो पहला नंबर पर रावदान सिंह से। हमारे गाँव में जी पर्ची तो है 2100 के करीब है। पंचायती तो जो सरपंच के चुनाव होते हैं उसमें, और ये वोट में जो होती है पोलिंग 1500-1400 करीब होती है। ठीक है, इनमें 700 पर्ची से प्लस रावदान सिंह है और बाकी सभी है। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे रहे रावदान सिंह पहले नंबर। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो चुनाव आ गया, कठिन वोट को विचार से चुनाव आ गया और हमारा विचार बीजेपी को है। बीजेपी। हाँ जी, धर्मवीर जी इसके सांसद हैं, तो इसी से बनेगा प्रधानमंत्री। तो ऊपर प्रधानमंत्री, और जब ऊपर राजा अच्छा होता है तो प्रजा के लिए भलाई की बात है। तो क्या लगता है आपको, तो अभी 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार यही होंगे या बदल सकती है? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मोदी होंगे। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या कार्य इन्होंने अच्छे करवाए? जो इन्होंने देश हित के लिए सभी रक्षा के सौदों में भी इन्होंने देश की जो मूल समस्याएं हैं, कोई भी देश पर आक्रमण हो जाए तो उसमें फिर हाथ धरे थोड़े बैठे रहेंगे। उन सभी चीजों को, सभी उपकरणों को उन्होंने जो भी मल्टीप्लाई किया, उनको विकसित किया। ये एक देश के हित की बात है। देश के लिए उन्होंने, जैसे कि एक ऐसा राज्य है जिसमें धारा 370 लगा दी, औरों को वहां से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, तो ये काम जरूरी थे। एक जो 3 तलाक का मुद्दा था, ये चाहे किसी की औरत हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, इसके लिए उन्होंने अच्छा काम किया हटा करके। तो ये कोई गलत थोड़ी किया है। हम इन्हीं चीजों की जो देश के हित के लिए हो, देश के सही दिशा में चलाए, हम इसलिए मोदी को वोट करेंगे। मोदी को वोट। तो भाई यहाँ सभी पार्टियों के फैन भी हैं, सभी नेताओं के फैन भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक कुर्सी पे बैठे हैं और ऐसा कोई मतभेद मनभेद नहीं है कि भाई लड़ाई दंगे हो जाते हैं काफी जगह पे कि भाई इसको वोट करेंगे, ये वोट करेंगे, लेकिन गांव पुरावटा जो है ना, लाजवाब गांव है। ताऊ राम राम। राम राम। ठीक सो? हाँ बढ़िया जी। तो गांव को माहौल ठीक से? बढ़िया जी, एक नंबर। कौन है भाई? मैं दान सिंह को और मैं वो को ना ना जी, हमारे सरपंच का वोट नहीं होती जी ऐसी। अच्छा जी। हाँ जी, तो अपना विचार कठिन है। सरपंच का वोट आज पड़ेगा, दूसरे दिन सारा भाई भेड़ा बैठ सारा बराबर। हाँ जी, कोई वो नहीं, कोई नहीं। तो किधर वोट जाना चाहिए? हमारा बीजेपी के पास आएगा। बीजेपी। हाँ जी। तो ये धर्मवीर को या मोदी को या किसको? ये बीजेपी को समझ, धर्मवीर को समझ, मोदी को समझ लो। नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं धर्मवीर को नहीं ले, हम मोदी के लिए वोट नहीं, हमारे तो ऐसा है, तो धर्मवीर भी बढ़िया है और मोदी तो है ही बढ़िया। बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया काम किए हैं। काम किए है जी हमारे तो जी। बीजेपी की सरकार ने हमारे गाँव के बहुत बच्चे लग गए। हाँ, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ जो नेता लगवा रहे वही टाबर लगे और बाकी किसी के बच्चे नहीं लगे। नहीं, कोई नहीं लगे। सभी लगे तो इधर के जाटा का बाड़ लगे होंगे, हमारे एरिया का एक बच्चा भी नहीं लगा जी। और जो बीजेपी की सरकार है ना, अभी कम से कम हमारा गांव में तो 20-25 लड़के गिना दो, 20-25 लड़के लगे, नौकरी लगे है जी, और बिगर पैसे जी। हाँ, 1 रुपया किसी का खर्च नहीं। ये भाई का लगे 2 लड़के तो अभी है जी। हाँ जी, मेरे 2 लड़के हरियाणा पुलिस में लगे। हरियाणा पुलिस में? हाँ, अभी लगे कुछ दिन अभी लगे हैं। ये जो पीछे भर्ती हुई थी, बीजेपी के बदौलत ना लगे, अगला खर्च करे, पढ़ा लिखा रखा है, बढ़िया अपने दम पर लगे हैं, आदमी है, अपने दम पर लगे हैं। ये मत कहो,
थारी थम कहो मेरी मैं कहूँगो, क्योंकि पढ़ा लिखा सी तो, लेकिन सरकार भी तो कोई ईमानदारी दिखावे से तभी तो बात बने से। ऐसे ही थोड़ी सरकारें ऐसी भी आई हैं जो लिस्ट को पाट देती थी, तो उनको क्या कहोगे? जिनके पास सुबह की रोटी खानी तो शाम को खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनके बच्चे लगे हैं नौकरी में बिगर रिश्वत, एक पैसा नहीं लगा किसी का भी। मेहनती बच्चे लगे हैं। हाँ जी, मेहनती बच्चे लगे हैं। हाँ, और एक पैसा नहीं लगा किसी के, चाय का पैसा भी नहीं लिया किसी ने। पढ़ाई की है। हाँ जी, पढ़ाई है। और अनपढ़ को तो कौन लगाता है? आप भी समझदार हो। हाँ, पढ़े लिखे तो लगेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में, गांव में खड़े हैं और गांव में लोगों ने बताया है कि किधर वोट जाएगा और क्यों जाएगा। तो इस सर्वे को आप शेयर करें और पहुंचाएं लोगों तक, और आप बताएं कि किधर आपका विचार है वोट करने का। तो देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।